Hello everyone, I hope will be doing very well. This is सृष्टि। तो मेरे से बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम HPCL का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो आज मैंने सोचा मुझे थोड़ा टाइम मिला कि मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना पाऊँ जिससे एक एटलीस्ट ब्रीफ जानकारी मैं आप लोगों को दे पाऊँ कि HPCL क्या क्या प्रोसेस फॉलो करता है सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि HPCL पहले गेट से लेता था, बट वो अब अपना खुद का पेपर करवाता है। उसका फॉर्म आएगा, फिर फॉर्म भरने का 1 महीना जो भी टाइम देता है वो देता है। उसके बाद एक CBT पेपर कराता है, जो कि क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं रहता है। मींस यू कैन कंपेयर इट विथ SSC। लाइक ऐसा पेपर होता है। पेपर के 2 सेक्शन होते हैं, एक टेक्निकल पार्ट का सेक्शन होता है और एक नॉन टेक का पार्ट होता है। तो टेक्निकल पोर्शन में जो होता है वो आपका जो भी ब्रांच होगा उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे, और नॉन टेक में एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश होगी। HPCL का एक ये क्राइटेरिया रहता है कि आपको दोनों सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ रहता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके दोनों सेक्शन में होने चाहिए। फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स आपको कट ऑफ जो भी जाता है तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो इंटरव्यू जो है वो 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में ग्रुप टास्क होता है, जो कि एलिमिनेटिंग राउंड है। ग्रुप टास्क भी और इंटरव्यू भी, ये दोनों एलिमिनेटिंग राउंड है। मतलब कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके रिटन एग्ज़ाम में या CBT में कितने हाई स्कोर हैं। अगर आप CBT में बहुत अच्छा स्कोर किए हो लेकिन आप GT को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो और इंटरव्यू को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, तो मीन्स यू विल बी सेंड बैक। तो मीन्स सीरियस जैसा चीज़ है GT और इंटरव्यू भी। GT में क्या होता है कि आपको कोई एक बेसिक टॉपिक दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक, मीन्स रनिंग अराउंड, नॉट जस्ट आपके सब्जेक्ट से डिपेंडेंट या कुछ भी, मतलब बेसिक टॉपिक, एक जो भी करंट में रनिंग थ्योरी या कुछ भी होगा उससे रिलेटेड आपको टॉपिक दिया जाएगा। आपको ग्रुप्स में बांटा जाएगा। लाइक हम लोगों का जब हुआ था तो हमारा 8 बच्चों का ग्रुप बनाया गया था और हमें टॉपिक दिया गया था, तो उस पर हमने ग्रुप टास्क परफॉर्म किया था। ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस भी होता है। मींस ग्रुप टास्क को आप ग्रुप डिस्कशन से नहीं रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आपको अपने अपने पॉइंट्स रखने होते हैं और डिस्कस करना होता है। बट ग्रुप टास्क में क्या है कि आपको एक टास्क असाइन किया गया, वो आप लोग आपस में डिस्कस करेंगे और आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि आप कंक्लूड करें, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है आप उसको कंक्लूड करें। वो राउंड होने के बाद आप अगर उसको क्वालिफाई करते हो तो फिर आप अगले राउंड में जाते हो, जो कि आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में वही आपके जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका इंट्रोडक्शन हुआ, HR के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक सिचुएशनल क्वेश्चंस, और थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से भी पूछे जा सकते हैं, जो भी मतलब आपका ब्रांच है। लाइक मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल, तो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको मेडिकल राउंड के लिए भेजा जाएगा। बट दैट इज़ नॉट श्योर फॉर सिलेक्शन। उसके बाद भी एक मेरिट लिस्ट ये निकालते हैं, मतलब कि उसमें आपने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, GT सब क्वालिफाई कर लिया, मेडिकल भी करा लिया, स्टिल मतलब देयर इज़ चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि वो इनकी मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करता है। समटाइम्स होता है, बहुत बच्चों के साथ हुआ था कि उन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, GT सब कुछ क्लियर कर लिया अच्छे मतलब बढ़िया से, लेकिन मेरिट लिस्ट में वो नहीं आ पाए। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें मार्किंग पे भी मतलब ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम बस क्वालिफाई कर लिए, आपको मार्किंग का भी ध्यान रखना है कि आप मेरिट लिस्ट में आ पाओ, क्योंकि आफ्टर मेडिकल भी देयर इज़ चांस कि मतलब आपका ना हो पाए। तो ये बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस है HPCL का। एग्ज़ाम कराएगा, GT कराएगा, इंटरव्यू कराएगा, उसके बाद मेडिकल कराने के बाद मेरिट लिस्ट निकालता है।
और एक क्वेश्चन लोगों ने मेरे से पूछा था कि बॉन्ड्स का मैम क्या होता है। तो बॉन्ड्स कैटेगरी वाइज इन्होंने अमाउंट दे रखा है, लाइक फॉर SC कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी इट इज़ 50,000, और फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ 3 lakhs। तो ये बॉन्ड अमाउंट ये लोग साइन कराते हैं, और अगर आप अपना पूरा टेन्योर ख़त्म करने से पहले रिज़ाइन करते हो तो ये अमाउंट ये लोग आपसे लेंगे। और कभी कभी बहुत, एक बच्चे का ये भी सवाल था कि मैम अगर हम मतलब ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान ही अगर हम रिज़ाइन करते हैं तो क्या होगा। तब भी एक तो बॉन्ड अमाउंट आपको देना होगा, और जैसे मैं ऑफिसर रैंक पे हूँ तो हमें इन लोगों ने हमारे नाम पे लैपटॉप वगैरह इशू कराया था, तो वो आपको बाई बैक करना पड़ेगा, मींस उसका भी प्राइस आपको देना पड़ेगा अगर आप रिज़ाइन करते हैं। तो जनरली अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में ही, या फिर मींस एक कंफर्मेशन से पहले, या फिर 3 साल कंप्लीट होने से पहले अगर आप रिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको एक तो बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा, लैपटॉप बाई बैक करना पड़ेगा, लैपटॉप का प्राइस देना पड़ेगा, और 1 मंथ का नोटिस पीरियड भी होता है। तो अगर आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नोटिस पीरियड नहीं सर्व कर रहे हैं तो 1 महीने की सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी। और अगर इस बीच आपने HPCL का कुछ भी पर्क्स या जो भी ये लोग देते हैं उसको एंटरटेन किया है तो आपको वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। लाइक अगर आपने ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग में वेलकम किट वगैरह देते हैं, लैपटॉप देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद आपको सेटलमेंट अलाउंस मिलता है, समथिंग 15,000 के करीब मिलता है। तो वो आपको सेटल अलाउंस भी वापस करना पड़ेगा इफ़ यू रिज़ाइन, मीन्स पहले अगर आप रिज़ाइन करते हो परमानेंट होने से भी पहले, या क्या कहते हैं 3 ईयर से पहले, तो ये अपना अमाउंट लेंगे, आपको बॉन्ड के हिसाब से बॉन्ड मनी वापस करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर आई टेक टाइम एंड मेक वीडियोस फॉर यू गाइस, सो आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ी बेसिक नॉलेज जानकारी भी हो जाए कि क्या क्या अंदर डिपार्टमेंट के होता है, क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि जब भी एस्पिरेंट रहो ना तो बहुत चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, मेरे साथ भी हुई हैं, मैं भी इन सब चीज़ों से निकल के इधर तक आई हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आई मेक श्योर कि मैं आपके डाउट क्वायरीज़ को क्लियर करूँ। और ये सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स में, वही आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो भी सारा 10th 12th मार्कशीट, डिग्री की मार्कशीट और पेपर, ये लोग खुद ही बताते हैं कि आपको कौन कौन से पेपर लेके आने हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो दैट्स इट। और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, अगर आप टाइम से पहले रिज़ाइन करोगे वो भी मैंने बता दिया, पेपर भी कैसा होता है वो भी मैंने बता दिया। तो दिस इज़ ऑल इट इज़। एंड इफ़ फर्दर अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच।